प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से 2, 21 से 23 और अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 3 और 9। मैं यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वह महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वह स्वर्गदूतों का डेरा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का नीड़ बन गया है। तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के बड़े पाट जैसा एक पत्थर उठाया और यह कहते हुए समुद्र में फेंका, महानगर बाबुल उसी वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। वीणा वादकों और संगीतकारों की, मुरली और तुरही बजाने वालों की आवाज़ तुझ में फिर कभी नहीं सुनाई नहीं पड़ेगी। किसी भी व्यवसाय के कारीगर तुझ में फिर कभी नहीं मिलेंगे। चक्की की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। दीपक का प्रकाश तुझ में फिर कभी दिखाई नहीं देगा। वर और वधू का स्वर तुझ में फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के अधिपति थे और तूने अपने जादू द्वारा सभी राष्ट्रों को बहका दिया। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जनसमुदाय की सी ऊंची आवाज़ को यह कहते हुए सुना, हालेलुया! हमारे ईश्वर को विजयी, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्यायसंगत हैं। उसने उस बड़ी वेश्या को दंडित किया जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया। तब उन्होंने फिर कहा, हालेलुया! उसके जलने का धुआं युग युगों तक उठता रहेगा। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखो, धन्य हैं वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार।
अध्याय 21 अनुच्छेद 20 से 28 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हों, वे पहाड़ों पर भाग जाएं। जो यरूशलेम में हों, वे बाहर निकल जाएं, और देहात में हों, वे नगर में न जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे, जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती अथवा दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रौंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगी, तो ये उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊंचा उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाइयों बहनों, हमने अभी अभी सुना जब प्रभु कहते हैं अपने शिष्यों से कि यरूशलेम सेनाओं से घिर जाएगा, मानो कि उनका सर्वनाश निकट हो गया, और उसे तब तक रौंदा जाएगा जब तक कि उसका सर्वनाश न हो। प्यारे भाइयों बहनों, यह मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु अपने वचन द्वारा यह घोषित करता है कि यरूशलेम का विनाश होगा, यरूशलेम वासियों का विनाश होगा, उनको रौंदा जाएगा, और उनको तब तक रौंदा जाएगा जब तक उनका विनाश न हो। ऐसा क्यों? ये एक सच्चाई है। हम लोग जानते हैं, जो यरूशलेम जो प्रभु का नगर कहलाता था, जब प्रभु उस नगर में आए तो क्या हुआ? लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया। केवल अस्वीकार नहीं किया, उनको मृत्यु का दंड दिया गया। जिन लोगों के लिए प्रभु मसीह आए थे, उन्हीं लोगों ने उन पर प्रहार किया। और प्रभु कहते हैं कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तूने सारे नबियों को मार डाला, और अब जब मानव पुत्र आया है तो उसकी भी हाल वही होगी। प्रभु स्वयं कहते हैं, मानव पुत्र पकड़वा लिया जाएगा, लोग उसे क्रूस पर डालकर मार डालेंगे, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठेगा। इसलिए प्रभु, हम लोग ये भी देखते हैं कि प्रभु जब यरूशलेम के मंदिर को देख रहे थे तो वो रो पड़े। आपको मालूम होना चाहिए, प्रभु 3 बार रोए थे यरूशलेम के ऊपर। उन्होंने कहा था कि आज जो तुम आलीशान मंदिर देख रहे हो, ये जो है गिरा दिया जाएगा, और एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं टिका रहेगा। लोग चारों तरफ से घेर लेंगे और उसका विनाश करेंगे। और यही हुआ। 17वीं शताब्दी में
हम लोग जानते हैं रोमी लोग आए और पूरे यरूशलेम का जो है सर्वनाश किया गया। वो भव्य मंदिर गिरा दिया गया और उस समय करीब 11 लाख लोगों को मृत्यु के घाट उतारा गया। करीब 97,000 लोगों को रोमी गुलाम बना करके अपने देश रोम में ले गए। और यह भविष्यवाणी प्रभु की थी। इसी तरह से हम देखते हैं कि आखिर क्यों हुआ, आखिर ऐसा हुआ क्यों, हमको मालूम होना चाहिए कि जो यरूशलेम, जो मंदिर प्रभु के लिए बनाया गया था, उसी मंदिर में उनको जो है नकार दिया गया। उन्हीं की मंदिर में उन पर अभियोग लगाए गए और उनको दंडित भी किया गया। आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रभु जो नगरी उनके लिए बनाई थी, उनकी कब्र भी उस शहर से बाहर थी, उनको दफनाया गया, शहर के अंदर नहीं। शहर के बाहर भी उनको क्रूस पर लटकाया गया और उनको जो है दफनाया गया। जो नगरी प्रभु के लिए बनाई गई थी, उसने अस्वीकार किया। यही यरूशलेम का पाप था। जो मंदिर प्रभु के लिए बनाया गया है, अब वो मंदिर कोई स्वीकार नहीं, वो मंदिर ही जो है एक तरह से ये हत्या, अत्याचार और बाजार और बिजनेस बन जाता है। एक बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे जीवन के लिए। इस बात पर हम और भी आएंगे, लेकिन एक चीज और भी आपको बताना चाहता हूं। यहूदियों ने जब वो विशाल मंदिर को देखा और अपनी नगरी यरूशलेम को देखा, जो चार दीवारी से मानो सुरक्षित है, तो वो सोच नहीं सकते कि इतना आलीशान जो मंदिर है, उस दिन एक दिन उसका नष्ट होगा। उनको यह नहीं मालूम था कि जो ईश्वर का मंदिर है, उसको मनुष्य कैसे गिरा देगा। लेकिन वही हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे प्रभु कहता है, यरूशलेम को तब तक रौंदा जाएगा जब तक कि उसका सर्वनाश न हो जाए। यही हुआ। जब हम प्रभु को अस्वीकार करते हैं, जब वो हमारे दिल में, हमारा आत्मा, हमारा हृदय प्रभु के लिए बनाया गया, लेकिन जब इसमें, इस आत्मा में ही प्रभु का के लिए जगह नहीं है, वो सम्मान, वो विश्वास, वो आदर, वो श्रद्धा नहीं है, तो ये मंदिर प्रभु का मंदिर नहीं, बल्कि दुनियादारी, भोग विलास, स्वार्थ, हर तरह की बुराई का केंद्र बन जाता है। और आज हमें प्रभु दिखाता है कि कैसे हमको इस मंदिर में स्वागत किया जाए। यदि हम स्वागत न करें तो ये क्या होता है। ये दूसरी बात जो मैं कह रहा था आपसे, कि जब भी उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा मंदिर कैसे गिरा जाएगा, यह तभी होगा जब जो है दुनिया का अंत होगा। यहूदी लोग यही विश्वास करते थे कि जिस दिन न्याय का दिन आएगा और वो उसका सर्वनाश होगा, तभी जो है लोग जो है उसी समय मंदिर को गिराया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंदिर को जो है 70 ईस्वी में गिराया गया और मैंने आपको बताया किस तरह से लोग मारे गए और गुलाम बनाए गए। हमारे अंदर भी कुछ ऐसी भावनाएं आती हैं, कुछ विचार आते हैं, हम अपने गुनाहों को नहीं समझ पाते। हम में से कई लोग ये इंतजार करते हैं कि जब दुनिया का अंत होगा, जब मेरा जीवन जो है सुधरेगा, जब मेरे मृत्यु का समय आएगा, तो मैं अपने को सुधारूंगा, प्रभु की तरफ ले जाऊंगा। हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कि प्रभु कब आएगा। वो प्रभु कहता है चोर की तरह से आएगा, जिस घड़ी का तुम इंतजार नहीं करते उस पे आएगा। और इस तरह से हमें शिक्षा मिलती है कि हमको अपने जीवन में किस तरह से सजग रहना चाहिए। प्रभु स्वयं कहते हैं जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो,
ताकि जब वो घड़ी तुम्हारे जीवन में आए तो प्रभु तुम्हें पुरस्कृत करे, अपनी तरफ ले जाए। प्रभु ने कई तरह से हमको समझाने की कोशिश की है। प्रभु ने बताया है कि जब वो दुल्हा आधी रात को आएगा और यदि तुम्हारे दीपक नहीं जल रहे हैं तो तुमको वो कहेगा, मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। और इसलिए तुम जागते रहो, तुम्हारी कमर कसी रहे, तुम्हारे दीपक जलते रहें। यह हमारा विश्वास का जीवन, यह हमारी श्रद्धा, भक्ति, ईश्वर के प्रति अटूट आस्था, यह हमारे दीपक हैं। हमारे अंदर जो अच्छे विचार हैं, हमारे अंदर जो परोपकारी भाव हैं, जो दया, क्षमा, प्रेम, यही जो है प्रभु के दीपक हैं। और प्रभु कहता है कि हम तैयार रहें, नहीं तो जिस तरह से विनाश हुआ था उसी तरह से तुम्हारा विनाश होगा। हम लोग सोदोम गोमोरा के बारे में सुने हैं। सोदोम गोमोरा को बार बार लोगों के द्वारा समझाया गया, बताया गया कि किस तरह के वहां पर बुरी चीजें फैल गई थी। इतना तक कहा गया कि सोदोम के में लोग जो है अपना बेटा ही अपनी मां के साथ सोता था। इस तरह के व्यभिचार, बुराई, दुश्मनी, ऐसा फैल गई थी। और प्रभु ने नबी योनस को भेजा। कुछ लोगों ने पश्चाताप किया, लेकिन कुछ लोगों ने पश्चाताप नहीं भी किया। और प्रभु ने आकाश से आग और गंधरस बरसाया और उसका विनाश किया गया। नोआ के समय क्या हुआ? जिन लोगों ने अपने पापों पर पछतावा नहीं किया, वो शादी ब्याह दुनिया में फंसे रहे, प्रभु को भूल गए। जिस प्रभु ने उनको बनाया था उसको भूल गए। क्या हुआ? प्रभु ने 40 दिन 40 रात बारिश करके जो है दुनिया का अंत किया। लेकिन जो धर्मी थे प्रभु के पास पहुंचे। और इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हमको यह संदेश मिलता है स्पष्ट, एक दिन हमारे जीवन का भी अंत होगा। स्पष्ट संदेश मिलता है कि मैं उस घड़ी के लिए हमेशा तैयार रहूं, अपने जीवन में धार्मिकता की खोज करूं, अपने जीवन में स्वर्गीय राज की खोज करूं, अपने जीवन में प्रभु से प्रेम, श्रद्धा, भक्ति बनाता रहूं, प्रभु के वचनों को पढ़ूं, मैं और मेरा परिवार प्रभु से जुड़ा रहे। और तब हमारे अंदर वो दीपक जलेंगे, हमारे अंदर वो रोशनी चमकेगी जो हमको प्रभु की तरफ ले चलती है। हमारे प्रेम का, हमारी शांति का, भाईचारे का, क्षमा का, दयालुता का और परोपकार का। आप सबसे आज प्रभु हम सबसे यही कह रहा है कि मेरे वचन पर ध्यान दो, अपने अंदर वो जो पाप का कलंक है मिटाओ। नहीं तो जिस तरह से यरूशलेम में रौंदा गया, जिस तरह से मंदिर जो है प्रभु का मंदिर भी गिरा दिया गया, वैसे ही तुम्हारा मंदिर गिरा दिया जाएगा। यह हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है। जिस दिन यदि ये पाप से, तरह तरह के अंधकार के कार्यों से बैठ जाएगा, ये मंदिर गिरा दिया जाएगा। और इसलिए हमें जरूरी है, प्रभु हमें सचेत करता है कि हम कैसे जाग जाएं और प्रभु की ज्योति में चलें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। हे दयालु प्रभु, हम दुनिया में हैं लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं। जैसे आप संसार में आए लेकिन आप संसार के नहीं थे, आपका घर स्वर्ग था। उसी तरह से हम इस धरती पर राही हैं, हम राहगीर हैं। हमारा ये घर 2 दिन 4 दिन 10 बरस 20 बरस का है। हमारा अंतिम निवास स्वर्ग है और स्वर्ग में ही हम सदा तेरे मुखमंडल का दर्शन करते हुए अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हे दयालु परमेश्वर, हम सबको बुद्धि ज्ञान दे, वो ज्योति दे, ताकि हम अपने दीपक को जलाए रखें,
अंधकार की शक्तियों को अपने हृदय से मिटाएं और हमारा जो जीवन है उसको, उस मंदिर को पवित्र रखें, ज्योति जलाए रहें और आपकी आशीष प्राप्त करें। ये छोटी सी प्रार्थना हम सबको, जो लोग सुन रहे हैं, आशीर्वाद देना अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।